मास्टर स्ट्रोक में आपने ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में मिले शिवलिंग के संपूर्ण पड़ताल को देख लिया। मुस्लिम पक्ष फाउंटेन बता रहा है। शिवलिंग के सामने आने के बाद इस केस पर बहस वाराणसी की सेशंस कोर्ट से लेकर देश की सुप्रीम अदालत तक हो रही है। दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलों की भरमार है, याचिकाओं का अंबार है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज्ञानवापी का विवाद अब किस ट्रैक पर जाएगा, किस दिशा में जाएगा और इसका होगा क्या, क्लाइमेक्स क्या होगा। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के रुख और अदालती जंग को जोड़कर हमने उन संभावनाओं को, जिसे कहते हैं ना ऑप्शन, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, उन संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की है जो आने वाले दिनों में ज्ञानवापी विवाद में सामने आ सकती है। सबसे पहले क्या क्या आगे होने की संभावना है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मुस्लिम मस्जिद हिंदुओं को सौंप दे, मैं संभावना कह रही हूँ, फिर वजह दोनों ही पक्षों के गिने चुने लोगों की मांग है और इसीलिए मुसलमान मस्जिद हिंदुओं को सौंप दे, लेकिन संभावना लगभग इस वक्त नामुमकिन दिखाई देती है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ज्ञानवापी परिसर की एएसआई से खुदाई की जाए। वजह क्योंकि 96 के सर्वे के बाद याचिकाकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं। संभावना अदालत के आदेश पर यह संभव हो सकता है। अब तीसरा ऑप्शन क्या आ सकता है कि वजूखाना शिफ्ट हो जाए, उस जगह से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष शिवलिंग की जगह हाथ पैर धोने के खिलाफ भावना आहत होने की बात कर सकता है। संभावना क्या है, आस्था के मद्देनजर कोर्ट का आदेश इस पर संभव हो सकता है। हम ऑप्शंस तलाश रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हो सकती है। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार को तोड़ दिया जाए। वजह नंदी के सामने की दीवार के पार तहखाने का दावा किया जा रहा है और संभावना, फिलहाल संभावना इसकी नहीं दिखाई दे रही है कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार को तोड़ दिया जाए और बाकायदा ये नंदी और वजूखाने के बीच में जो दीवार है उसे तोड़ने पर कल सेशंस कोर्ट में बाकायदा बात और सुनवाई होने भी वाली है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो ऑप्शंस के साथ दिखाई दे रही है। पूजा अर्चना की इजाजत जो है वो मिल जाए, मामला जहां से शुरू हुआ है। शिवलिंग मिलने पर हिंदू पक्ष की यही मांग है कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने दीजिए और हो सकता है कि शिवलिंग की पूजा की भी बात हो। फिलहाल संभावना इसकी इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है और हमें इंतजार करना चाहिए। अच्छा, एक और संभावना यह भी है कि सर्वे बढ़ाया जाए या नए किस्म का सर्वे किया जाए। वजह हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कोई सर्वे नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट जो हुआ है उस पर भी रोक की मांग है। संभावना क्या है, तस्वीर साफ करने के लिए ये मुमकिन हो सकता है। एक मांग ज्ञानवापी परिसर को सील करने की भी हो रही, वजह कुछ हिंदू संगठनों की ये मांग है, लेकिन संभावना क्या है फिलहाल नहीं दिख रही है ऐसी कोई संभावना। कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है। दूसरी मांग ये कह रही है कि वजूखाना खोल दिया जाए, ये मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांग हो रही है क्योंकि वजू नमाज के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मांग पर संभावना यह है कि वजू के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बना दी जाए, ये संभावना हो सकती है। यानी मामला बहुत पेचीदा है। 8 हमने ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं, हो सकता है 9वां 10वां ऑप्शन भी सामने आ सकता है। मामला पेचीदा है, पेज बहुत सारे हैं। अब ऐसे में ये केस किस राह पर जा सकता है, इसका पूरा विश्लेषण बहुत ध्यान से देखिए और समझिए हमारी इस अगली रिपोर्ट में। मस्जिद, मंदिर, शिवलिंग, हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है। तो दावे की बात नहीं तो मिल ही गए हैं। फाउंटेन और नंदी, उसके अवशेष का गड्ढा करके कहीं भी डाल दो तो कुछ भी निकाल दो। मलबा है उसको हटाया जाए। नंदी जी जो इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे कि उम्मीद थी, सर्वे के बाद ज्ञानवापी विवाद की गुत्थी और भी पेचीदा हो गई है। अब इसमें न तो दावों की कमी है, न दलीलों की और न ही डिमांड की। शिवलिंग मिलने का दावा मस्जिद परिसर के इसी वजूखाने में किया गया है। अब तक के सारे एक्शन का केंद्र भी यही वजूखाना है, इसलिए विवाद का सबसे बड़ा सेंटर भी वजूखाना ही है। जिसमें शिव भगवान है उन पे वजू हम लोग करने नहीं दिया जाएगा। हाँ, वो अपना कहीं दूसरे जगह बना ले। हालांकि शिवलिंग मिलने का दावा होते ही वजूखाने को सील किया जा चुका है। अब मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ अदालत पहुंचा है। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि वजूखाना सील होने से नमाजियों को परेशानी हो रही है, इसलिए वजूखाने के नल को प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर किया जाए। सील हुए क्षेत्र के कारण शौचालय का रास्ता बंद हो गया है, इसकी एंट्री की व्यवस्था की जाए। इसी मांग के साथ तालाब की मछलियों को भी स्थानांतरित करने की मांग की गई है। अदालत से इन परेशानियों के समाधान के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है।
जो वजू जहाँ करते थे नमाजी, वो परिसर जो है में सील हो जाने से वो जहाँ पे नलके थे वो भी सील हो गया है, तो वजू नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा वो है कि शौचालय जाने का वही वैकल्पिक मार्ग है, तो शौचालय भी वो नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष वजूखाने को सील किए जाने के खिलाफ भी अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। दूसरी ओर शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष का उत्साह और ज्यादा बढ़ चुका है। अब उसने पूजा अर्चना की मांग शुरू कर दी है। ये पर्याप्त नहीं है, अब जरूरी है जब विग्रह मिल गया है तो विधिवत उसका पूजन भोग होना चाहिए। इसलिए ट्रस्ट बोर्ड या अन्य सदस्य, बहुत सारे लोग आज गए भी हैं, माननीय न्यायालय के सामने याचना करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो अधिकार मिलना चाहिए। कम से कम भगवान का भोग आरती निरंतर होना चाहिए। वो तय करेंगे धर्माचार्य की वहाँ पे शिवलिंग है, किस प्रकार का है, किस तरह पूजित करा है, जबकि यह तथ्य सत्य है कि बाबा प्रकट हुए हैं। एक तरफ ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना की इजाजत मांगी जा रही है, वहीं दूसरी ओर नंदी और ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की दीवार तोड़ने की भी मांग उठ रही है। लोग यही चाहेंगे ना, उनको जो गंदगी वहाँ पे रखी गई है, वहाँ पे वजू करते हैं, वहाँ पे मलबा है, उसको हटाया जाए। पूर्वी द्वार है जहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है, वहाँ पे एक द्वार है कृत्रिम ढंग से ढका हुआ है, उसको खोला जाए आगे की। और पश्चिम तरफ भी एक कृत्रिम द्वार बना हुआ है, उसको भी खोला जाए जिससे कि यह कार्रवाई हो सके। हालांकि ज्ञानवापी परिसर में फिलहाल किसी तोड़फोड़ की इजाजत मिलना मुश्किल है, लेकिन मांग सिर्फ एक दीवार ही तोड़ने की नहीं है, बल्कि पूरे परिसर की खुदाई और ASI से सर्वे की भी इजाजत मांगी जा रही है। ये मांग उठाई है विजय शंकर रस्तोगी नाम के वकील ने, जिन्होंने 1996 में हुए सर्वे के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके निस्तारण के पश्चात ही स्वच्छंद रूप से सर्वे कराया जाएगा ASI का, तो वही अच्छा होगा। इस प्रकार से सर्वे होना इसलिए आवश्यक है कि जो सेंट्रल डोम है अभी जिसमें सर्वे हुआ, उसमें ये आया है कि जो भगवान शिव का के मंदिर का जो शिखर थे वो यथावत हैं। 3 गुंबज है, 3 गुंबज के नीचे मंदिर का शिखर यथावत है, उसके ऊपर 1 फुट छोड़ करके बाहर ये गोलाकार गुंबज बनाया गया है। मेरा मंदिर यथावत है वहाँ पर, उसके नीचे भगवान शिव को पत्थर की पट्टियों से पाट करके रखा गया है, उसे हटाएगा ASI। ASI के सर्वे की मांग के साथ ही इस वक्त जो सर्वे चल रहा है उसे बढ़ाए जाने या एक नया सर्वे कमीशन बनाने की भी मांग शुरू हो चुकी है। हिंदू पक्ष की दलील है कि अभी भी मस्जिद परिसर में ऐसा बहुत कुछ है जिसकी जांच होनी जरूरी है। मस्जिद का तो कोई वहाँ वजूद ही नहीं है, कोई कल्पना ही, सब का सब मंदिर के अवशेषों से निर्माण किया। और सारे प्रमाण हो, यहाँ तक कि हम मुस्लिम जो जिनके ताली थी तहखाने में गए तो वहाँ भी श्लोक नज़र आ रहे थे। वहाँ भी हिंदू देवताओं की जो ताखे होते हैं जिसमें दिए जलाए जाते हैं, मूर्तियाँ रखी जाती, वह सब अवशेष थे। ज्ञानवापी की जंग से जुड़े लोग एक तरफ अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसको लेकर मची हलचल के बीच दोनों पक्षों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की जा रही है। एक अपील ये भी है कि मुस्लिम पक्ष हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर सौंप दे। हालांकि इसको लेकर चर्चा जितनी भी हो, लेकिन ऐसा हो पाना लगभग नामुमकिन है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।